आशा करते हैं आप हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स में। दोस्तों, हम लोग 12th क्लास का क्रैश कोर्स कर रहे हैं। क्रैश कोर्स में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों ने चार्ज के बारे में पढ़ा, कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ा, और अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पिछले क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है KQ/R²। इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन होता था फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्या होता था? अगर कोई आपसे पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, तो आपको बोलना है फोर्स पर यूनिट चार्ज। अगर आपको बोले कि किसी पॉइंट चार्ज के लिए R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का पर, तब बोलना है KQ/R², क्योंकि KQ/R² सिर्फ एक स्पेशल केस है। क्या है? असली फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्या है? उसके बाद हमने उसका वेक्टर फॉर्म पढ़ा। वेक्टर फॉर्म पढ़ने के बाद हमने सुपरपोजिशन पढ़ा। क्या पढ़ा? सुपरपोजिशन। और सुपरपोजिशन के बाद हम निकाल के भी देखे क्या, कि अगर दो चार्ज है तो किसी पॉइंट पे कैसे निकालते हैं। एक के चलते निकालते हैं, दूसरे के चलते निकालते हैं, और उसको सदिश रूप में जोड़ते हैं। क्या करते हैं? सदिश। कल जो होमवर्क दिए थे, कितने लोगों ने बनाया? चलिए, ठीक है, बनाने की कोशिश करनी ही चाहिए, ठीक है, और बन जाए तो बहुत अच्छी बात। अगर किसी से नहीं बना और उसको फिर भी वो मेहनत नहीं किया, तो अभी भी गलत रास्ते पे उसको आना पड़ेगा, सही रास्ते पे जब आए। ठीक है, आइए, कल जो क्वेश्चन दिए थे 1 मिनट में उसको हम बताते हैं। L L L, और यहां कोई पॉइंट था P, A B Q, माइनस था कि प्लस था? किधर वाला? कोई दिक्कत? अब हम जानते हैं इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इधर। किधर होगा? इधर। इसके चलते किधर होगा? ये सारे बच्चे को तो कल समझाया गया था। इसका नाम है EPB और इसका नाम है EPA। हो सकता है नाम में भी उल्टा पुल्टा पर चलेगा, कोई बात। बस अब ये L है, हम क्या सिखाए थे? यही सिखाए थे। पहले डायग्राम बना दो, फिर उसका मान लिख दो। मान लिखने में क्या लिखना होता? KQ/R²। तो KQ/, हम लिख रहे EPA का मान KQ/R, ये हुआ R। अब ये L है, ये L है, तो ये क्या होगा? √2L। तो √2L का होल स्क्वायर, यानी KQ/2L²। KQ/2L²। फिर से बोलिए, EPB बोलिए, नहीं सुनाई दिए तो EPB KQ, फिर से √2L का होल स्क्वायर, यानी आ गया KQ/2L²। दोनों आ चुका है। अब हमको रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट निकालने के लिए हमको इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए। अब ये L है और ये L है, तो साइड बराबर है, तो ये तो 90 होगा, तो ये 45 होगा, ये भी 45। अब और गौर से देखिए, ये 45 तो ये भी 45, ये भी 45, तो 45 कितना हो जाएगा? 90। तो थीटा का मान कितना हो जाए? 90। तो R बराबर √A² A² प्लस B² प्लस 2AB cos 90
cos 90 का मान कितना हो, 0 गया। अब बच गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a में भी यही और b में भी यही, तो के क्यू बाय 2l स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस के क्यू बाय 2l स्क्वायर का होल स्क्वायर। दो बार है तो सब कुछ बाहर निकल जाएगा, के क्यू बाय 2l स्क्वायर, यहां बच जाएगा √2। √2 कटा भी सकते हैं, अदरवाइज ये भी आंसर लिख सकते। कितने लोग का ये आया था? हाँ तो उठाइए सीधा जिसका आया था, ईमानदारी से। चलिए, जिसका भी नहीं आया था वो तकलीफ में है, वो मेंटल तकलीफ में है, उसको ठीक होना पड़ेगा, उसको मेहनत करना पड़ेगा, उसको सोचना पड़ेगा कि इसमें क्या नहीं सीखे, नहीं तो साल तो गया, ये भी चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? आपको लगता है कोई आदमी दुनिया में होगा कि जो आपको 500 या 1000 रुपया में गारंटी ले लेगा कि नहीं नहीं अब तुमको हम चैंपियन फिजिसिस्ट बना देंगे? ये पॉसिबल है क्या? हम अपनी अब कोशिश कर सकते हैं। आप अगर अपनी कोशिश नहीं कीजिएगा, सीखिएगा तो नहीं। आपको सोचना है कि ऐसा क्या हमसे गड़बड़ी हुआ, क्यों गड़बड़ी हुआ। कल हम एक मजाकिया बताए थे कि सर पूछने आता है, सर नहीं बनता है, तरे क्या नहीं बनता है भाई, फॉर्मूला नहीं जानते हो? हाँ क्या, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो लिखने में क्या दिक्कत है? वही वाला बात है। सच बताइए तो क्या यूज किए? के क्यू बाय आर स्क्वायर। यानी 90% आदमी कर निकालने में फंस गया, हाँ या ना? कौन सी निकालने में? कर्म, क्योंकि ये दूरी क्या है? कर्म। आधार है, लंब है, ये क्या है? कर्म। उसको अभी फील हो रहा होगा कि तेरी सच्चे यहां से यहां तक का दूरी हम √2l क्यों नहीं निकाल पाए। उसके बाद वाला आदमी यहां का एंगल निकालने में फंस गया, यानी कि वो 7वां 8वां पढ़ा है 45 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री करने में उसका हालत खराब। क्यों? इस सवाल का जवाब सोचने का जरूरत है कि नहीं जरूरत है? बोल भाई। तो हम जो आपका माहौल देखते हैं ना, उससे हम ये समझ जाते हैं कि अभी इसमें बदलाव नहीं। आप में जिस दिन बदलाव होगा हम खुद बोलेंगे अब तुम सुधर चुके हो, चलो आ जाओ आगे बढ़े। अरे नहीं सुनाई दिए। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको अभी ये नहीं समझ में आया हो? कहीं कोई पॉइंट कि कौन सी कहां से आया, क्या हुआ? अगर रेगुलर क्लास कर रहे हैं तो मतलब कल की है आज की, ठीक है। देखिए ये क्या लिखे हैं, के क्यू बाय आर स्क्वायर, दोनों का मान लिखे हैं, उसका रिजल्ट निकाले हैं। क्या किए हैं? दोनों का मान लिखे हैं और उसका क्या निकाला है? रिजल्ट। कुछ भी वो बात ही नहीं, उसमें कोई दम नहीं। आइए अब सुनिए सब लोग, यहां कोई चार्ज है Q, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं हो? ठीक। यहां पर कोई चार्ज लाते हैं Q, तो क्या इस पर फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? तो फोर्स मान लिए कितना, F। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर क्या पढ़े थे? F बाय Q। क्या पढ़े थे? तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा? फिर से बोलिए, क्या होगा? Q। यानी कि अगर इस चार्ज के आसपास कोई दूसरा चार्ज आएगा, कोई दूसरा चार्ज आए, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा? Q इंटू ई। कितना लगेगा? इसको आप और भी समझिए। अगर मान लिया जाए ये जगह है, इस एरो से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा रहे हैं, किसको दिखा रहे हैं? और यहां है 20 न्यूटन पर कूलम। क्या है? फिर से बोलिए, 20 न्यूटन पर कूलम। कितना है? फिर से बोलिए, 20 न्यूटन पर कूलम। कोई कंफ्यूजन? ठीक। तो
गौर से देखिए ये क्या कर रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि एक कूलम पर, कितने कूलम पर कितना फोर्स लगेगा? 20 न्यूटन पर कूलम। कोई बहुत बच्चे जो कमजोर बच्चे होते हैं, जो कभी नहीं फिजिक्स ढंग से पढ़े हैं, उसको लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ है ही नहीं, वो तुमको खाली बता रहा है कि एक कूलम पर कितना फोर्स लगे, कुछ नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वो तुमको खाली क्या बता रहा है कि एक कूलम पर, तो लिखा हुआ है कितना? 20 न्यूटन पर कूलम। यानी यह इनडायरेक्टली बोल रहा है कि एक कूलम यहां लाओगे तो कितना लगेगा? 20। 2 लाओगे तो कितना लगे? 5 लाओगे तो नहीं सुनाई दिए। क्या कर रहे हो? गुना कर रहे हो। तो Q अगर लाओगे यहां 5 कूलम तो F बराबर क्या होगा? 20 पंचे 100। अरे हाँ या ना? तो अगर यहां Q लाओ और ये E है तो F बराबर क्या हो जाएगा? Q इंटू। तो आप सच सच बताइए, अगर कोई आदमी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को सच में समझता है कि ये एक कूलम पे लगने वाले फोर्स के बारे में बताता है, और वो 5वां क्लास में चूंकि इसलिए पढ़ा है कि एक केला का दाम 3 रुपया, 7 केला का दाम 21 रुपया, तो वो क्यों इसको रटेगा? उन्हें सोचेगा कि एक पे बोल रहा है ई तो क्यू पे कितना? क्यू। एक पे बोल रहा है ई तो क्यू पे कितना? क्यू। चलिए, तो आज के बाद अगर आपसे हम पूछेंगे कि एफ बराबर क्या बोलिएगा? कहां? किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज ला दिए Q, तो क्या हो जाएगा? F बराबर Q, F बराबर Q। ठीक है। और अगर हम निगेटिव चार्ज ला दिए, क्या ला दिए, तब उसके चलते क्या होगा? बोलिए। माइनस QE नहीं होगा, होगा तो QE, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट। F इक्वल टू QE, अपोजिट डायरेक्शन। सर ऐसा क्यों हुआ? तुरंत समझा देंगे। आपको कल बताए हैं कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलता और निगेटिव में अंदर। अब ऐसे जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पॉजिटिव चार्ज उस साइड होगा कि इस साइड होगा? इस साइड। किस साइड होगा? इस साइड, जहां से निकल रहा है। बोलिए। तो पॉजिटिव किधर होगा? इधर। हाँ या ना? अब यहां ला दिए कौन चार्ज? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव को धक्का मारेगा कि खींचेगा? तो धक्का मारा। अरे हाँ या ना? इसीलिए पॉजिटिव पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। बोलिए। अब आप बात करते हैं किसकी? निगेटिव की। किसकी बात करते हैं? निगेटिव। अब फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, पॉजिटिव किधर होगा? इस साइड। अरे हाँ या ना? अब तुम लाए कौन चीज? निगेटिव। तो ये पॉजिटिव निगेटिव को खींचेगा कि धक्का मारेगा? तो फोर्स किधर लगना चाहिए? इधर। तो लग तो रहा है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। बोलिए। और निगेटिव पर किधर लगेगा? अपोजिट। निगेटिव पर किधर लगेगा? अपोजिट। कितने लोग को यह बात समझ में आई? पक्का? अब इसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे किसकी ओर? डायपोल की ओर। किसकी ओर? अगला हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या है? जो सब हम आपको प्रॉब्लम सब सिखाए हैं उसका यूज करेंगे आगे। ठीक है। कल भी जो बनवाए हैं उसका भी यूज होगा। ठीक। आप ईमानदारी से पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत फायदा होगा, गारंटी। ठीक है। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल। डाय मतलब दो, पोल मतलब ध्रुव, इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत, विद्युत द्विध्रुव। क्या पढ़ने वाले हैं? विद्युत द्विध्रुव। नाम से ही पता चलता है इसमें कितने ध्रुव होंगे? 2। अब जब भी कभी 2 ध्रुव होते हैं तो दोनों सेम ध्रुव नहीं होते हैं, अपोजिट होते। यानी एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव। और चूंकि ये इलेक्ट्रिक डायपोल है तो इलेक्ट्रिक चार्ज ही क्या होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव, बोलिए, चार्ज एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर हो, एक दूसरे से कुछ,
तो उस सिस्टम को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या बोलते हैं? फिर से बोलिए, माइनस क्यू प्लस क्यू। इस सिस्टम को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या बोलेंगे? ठीक, ये भी है। लेकिन हमारे नेचर में, किसमें? बहुत सारा इलेक्ट्रिक डायपोल है, जैसे H2O। क्या? अगर आप केमिस्ट्री भी पढ़ रहे होंगे तो वहां भी आपको ऑर्गेनिक वगैरह में डायपोल मोमेंट, क्या? फिर से बोलिए, आता होगा, आया होगा, नहीं आया है तो आएगा। और अगर बहियार बोर्ड से अलग पढ़िएगा थोड़ा अच्छा चीज, तब तो श्योर शॉर्ट आएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या? तो यहां देखिए NaCl, क्या? तो Na क्या होगा? प्लस Cl माइनस। तो ये अगर टूटा नहीं है तो ये क्या होगा? एक डायपोल। क्या होगा? यानी अगर Na और Cl एक दूसरे से टूट नहीं गया है तब ये क्या, किसका रूप है? एक डायपोल। किसका रूप है? फिर से बोलिए। उसी तरह H2O, O H O का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक होता है, तो O क्या करता है? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींच लेता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन पॉजिटिव नजर आने लगता है और ऑक्सीजन निगेटिव। ये जो बन गया, ये बन गया इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या बन गया? दिस इज नेचुरल इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या आई बात समझ में? तो ये भी क्या है? डायपोल। H2O में कितने डायपोल बन रहे हैं? 2। कितने डायपोल बन रहे थे? NaCl में, HCl में 1, HCl में 1। आई बात समझ में? तो इसी को कहते हैं क्या? इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या कहते हैं? कोई अगर आपसे बोलेगा, आप बंद करो, रोज बोलना पड़ता, बंद। हाँ, अगर आपसे कोई बोलेगा कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, अब दो तरह का बच्चा, एक बच्चा क्या जवाब देगा? नॉर्मल जो मेन है, असली, अभी रिवाइजिंग। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, उसको एग्जाम के सुबह जब वो जा रहा होगा एग्जाम, तब भी कुछ पूछिएगा तो यही बोलेगा, अभी रिवाइजिंग। अरे बाकल, अभी तो एग्जाम होगा, तब रिवाइजिंग तुम अब क्या एग्जाम के बाद करेगा? असल बात क्या होता है, वो दिमाग पे जोर देना चाहता ही नहीं कि हम उसको याद, कुछ पढ़े हैं कभी, कुछ तो होगा, उसको जोर दे के निकालें कि अरे डायपोल हम पढ़े थे कि एगो पॉजिटिव और एगो निगेटिव कुछ दूर पे रहता है, तो इसको कहते हैं डायपोल। कम से कम इस तरह बोलना ही चाहिए। लेकिन आप नहीं विश्वास है, मार्केट निकलिए और कुछ पूछिए, अभी रिवाइजिंग नहीं, या कब होगा ये हमको भी नहीं पता है। जबकि मेंटल स्टेट कैसा होना चाहिए कि पढ़े हैं ना इलेक्ट्रिक डायपोल कभी, तो कुछ तो होगा। कुछ बोलते हैं कि वो पॉजिटिव एगो निगेटिव रहता है डायपोल, इतनों को बोल दिए, वो डायरेक्ट स्टेप फिर करें क्या? तो आप कम से कम मेंटली अपने आप को बोलोगे, अरे भाई एगो पॉजिटिव एगो निगेटिव, उसको डायपोल कर, उसको क्या कहते हैं? डायपोल। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ये देखो नेचुरल इलेक्ट्रिक डायपोल, क्या? ओ H पे डेल्टा प्लस, O पे डेल्टा माइनस, उस पे डेल्टा प्लस, तो इस पे 2 गो डेल्टा माइनस हो गया। ठीक है, ये HCl, अरे हाँ या ना, ये भी HCl, ये NaCl, जो सब अभी हम एग्जांपल दे रहे थे। डेफिनेशन, जब दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हो तो इस निकाय को क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल। When two equal and opposite charges situated at some distance
from each other, then this system is called electric. देखिए भागलपुर के बच्चे के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम, उसको लगता है कि ई बोलेंगे तब ना हुआ, ई तो हमको याद वर्ड बाय वर्ड है नहीं, तब तो यानी हमरा, इसी सब पागलपन की वजह से वो बर्बाद होता है। जबकि जरूरी नहीं है कि तुम एकदम बोलो व्हेन, अरे ना ना कभी ये होगा तब तो ना कभी तुम बोलेगे। अरे तुम जितना को जानते हो उतना को तो बोलो कि दुगो चार्ज है, एगो पॉजिटिव एगो निगेटिव, कुछ दूर पे है, उस सिस्टम को कहते हैं डायपोल। दोनों का मान बराबर होता, जितना पॉजिटिव खाली विपरीत होता है, ठीक है। बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पे हो, इस सिस्टम को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अपने लैंग्वेज में उसको ट्रांसफर करो और बोलो, बात समझ में आई। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इट इज नॉट फिजिकल क्वांटिटी, डायपोल एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये एगो चीज है। जैसे हम पूछेंगे कलम, कलम क्या भौतिक राशि है? नहीं, कलम भौतिक राशि नहीं। कलम की लंबाई भौतिक राशि है, बोलो, कलम भौतिक राशि नहीं है। आई बात समझ में? तो मेरे प्यारे दोस्तों, डायपोल जो है, डायपोल वो भौतिक राशि नहीं है। डायपोल की लंबाई हो सकती है भौतिक राशि, डायपोल का चार्ज हो सकता है भौतिक राशि, लेकिन डायपोल भौतिक राशि नहीं है। तुम भौतिक राशि हो नहीं, तुम्हारा द्रव्यमान भौतिक राशि, तुम्हारी लंबाई भौतिक राशि, तुम भौतिक राशि नहीं। तुम तो एक चीज हो, तुम एक चीज हो, एक ऑब्जेक्ट। आई बात समझ में? तो इट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। नेचुरल डायपोल्स आर वेरी स्मॉल। जो प्राकृतिक डायपोल होता है क्या बहुत बड़ा होता है, बहुत छोटा? नेचुरल डायपोल्स डज नॉट फॉलो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बयार बोर्ड लेवल का नहीं है, लेकिन जेई नीट सब में काम आता है। सुन लो एक मिनट के लिए, क्योंकि इस पे जो चार्ज आया है, क्या ये पूरी तरह एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आया है? नहीं, यानी चार्ज तो है पर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं है तो वो क्वांटाइजेशन को फॉलो नहीं, क्वांटाइजेशन को फॉलो करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होना जरूरी। आपको बड़ा बड़ा प्रोफेसर कॉलेज में पूछ देगा कि एक एग्जांपल बताओ जहां क्वांटाइजेशन फॉलो नहीं होता है। अब यहां के बच्चे पूछ के देखिए, वो सोचेगा भी नहीं, वो दिमाग भी नहीं लगाएगा, अच्छा कुछ लगाए दिमाग नहीं, उसे सीधा सरेंडर। कहां बोलिएगा? नेचुरल डायपोल। कहां बोलिएगा? क्योंकि उसमें जो चार्ज अट्रैक्ट करता है वो पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रॉन का नहीं। अगर एक इलेक्ट्रॉन का खींच लिया ना तब तो टूट ही जाएगा, बॉन्ड में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तब ना H2O H प्लस और OH माइनस में टूटता है, याद है कि नहीं है? जब किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डालो, मतलब एसिड डाल दो किसमें? H2O में, तो इक्विलिब्रियम स्टेट जब आता है तब क्या होता है? H प्लस और OH माइनस आयन बनता है कि नहीं बन? तो वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन वहां खींच लिया है तब टूटा। अगर तनियों को लाग बचा रहेगा तो टूटेगा नहीं। तो डायपोल है तो टूटा नहीं, यानी लाग बचा हुआ है, लाग बचा हुआ है तो पूरा इलेक्ट्रॉन खींचा नहीं, यानी कि क्वांटाइजेशन को फॉलो नहीं किया। चलिए, तो इतना हम लोग समझे किसके बारे में? डायपोल के बारे में। किसके बारे में? डायपोल। अब आओ मेरे प्यारे दोस्तों, फटाफट बताते हैं। एक तो होगा माइनस क्यू, एक तो होगा प्लस क्यू। बोलो हाँ या ना? इसको ऐसे मिला दो। अगर हम आपसे पूछे, सोचो कि डायपोल का लंबाई कहां से कहां तक हुआ, बात समझ में? अच्छा सच सच बताइए, ये बताना इसको पढ़ाना पड़ेगा कि बच्चा को बुझ जाना चाहिए? एक बच्चा से हम परसों पूछे थे,
यही चीज। बोले कैसा पढ़ाई चल रहा है? हाँ, बहुत तरह का बात बोलता है, हम वहां पढ़े, यहाँ नहीं समझे, वहां। हम बोले अच्छा बताओ तो लेंथ ऑफ डायपोल। कहता है सर अभी याद नहीं है। हम एक बार कॉपी देखेंगे ना, वो याद आ जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, हम तुमको एक बार देखे ना, हमको सब याद आ गया। इसका मतलब क्या है पता है? वो पढ़ाई को पढ़ाई के तौर पे पढ़ा ही नहीं, वो पढ़ाई को खाली छपाई के तौर पे पढ़ा है। नहीं तो मेरा कहना है कि एक बार समझ में आ जाएगा कि इसको लेंथ कहते हैं, तो तुम हमको भुला के दिखवाओ तो। तुम तोप के आगे खड़ा कर दो, भुला जाओ। अरे कैसे भुला जाएंगे भाई? यहां से वहां को लंबाई कहते हैं, इसमें भुला कैसे जाएंगे? भुला के दिखाओ, बुलाओ सब लोग। यहां से यहां को क्या कहते हैं? लंबाई। बुलाओ बुलाओ, ट्राई मारो। आई बात समझ में? तो इसको कहते हैं माइनस क्यू से लंबाई कहते हैं। मुझे तुम्हारा लंबाई क्या है? तुम्हारा लंबाई बताओ तो कहां से कहां होगा? सर 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 अभी कॉपी में है। एक बार, अरे पागल, पैर से लेकर सर तक होगा, तो कॉपी में पढ़ेंगे। इंसान की लंबाई उसके पैर से लेकर रिवीजन नहीं था। आप फील करते हैं कि नहीं? ये सब परेशानी अगर है तो वो मानसिक परेशानी है, बोलो हाँ या ना। और 80% आदमी मानसिक परेशानी से जूझ रहा है। वो जो जान भी रहा है ना, उसको वो ना बोल पा रहा है, ना सोच पा रहा है, ना लिख पा रहा है, क्योंकि उसने कभी अपने जीवन में ये कोशिश किया ही नहीं है। आओ आओ मेरे प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं क्या? लेंथ। अच्छा बोलेंगे चार्ज ऑफ डायपोल, तो प्लस क्यू भी है और माइनस। यहां पे थोड़ा सा ट्रिक है। अगर टोटल चार्ज पूछ देगा तो बोलेंगे 0, लेकिन जब पूछेगा चार्ज तो आंसर देंगे क्यू। प्लस क्यू माइनस प्लस क्यू। आई बात समझ में? तो चार्ज ऑफ डायपोल यानी किसी एक डायपोल के किसी एक हिस्से का चार्ज बता दो, उसका मैग्नीट्यूड। तो ऐसे जैसे ये है -2 कूलम प्लस 2 कूलम। बोलेगा बताओ इस डायपोल का चार्ज, तो आपको जवाब देना 2 कूलम। सर कैसे समझेगा कि दूसरा साइड -2 होगा? क्यों? क्योंकि जो पूछ रहा है ना, उसको इतना कॉमन सेंस जरूर होगा कि डायपोल में दोनों अपोजिट होता है। और अच्छा, और दोनों बराबर भी होता है। अच्छा अच्छा, तो 2 बोलेंगे तो बुझ जाएगा कि एक तरफ -2 एक, हाँ बुझ जाएगा। कौन सी बोलने से? 2। तो चार्ज ऑफ डायपोल किसी एक का मैग्नीट्यूड बोल दो। बोलो, नहीं सुनाई दिया? ठीक। अगला एक्सिस ऑफ डायपोल। अब एक्सिस ऑफ डायपोल क्या ऐसे होगा? ये तो कॉमन सेंस है, कैसे होगा? तो डायपोल के पॉजिटिव और निगेटिव को मिला दीजिए एक इमेजिनरी लाइन से, वो क्या बन गया? एक्सिस ऑफ डायपोल। क्या बन गया? अच्छा, ई वाला जो पॉइंट है ये कहां है? एक्सिस पे। तो इसको क्या इक्वेटोरियल पॉइंट बोलेंगे? एक्सिस पे है तो कौन पॉइंट बोले? तिलका मांझी में मकान है तो क्या बोलेंगे? बाईपास में है। हाँ, तो एक्सियल पॉइंट है। बोलो हाँ या ना? अच्छा, डायपोल के एक परपेंडिकुलर एक प्लेन बनाते हैं। डायपोल के परपेंडिकुलर एक क्या बनाते हैं? प्लेन। ये है डायपोल, एक प्लेन बनाते हैं जो डायपोल को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। क्या? हाफ हाफ। फिर से बोलो। नहीं सुनाई दिया? सबको समझ में आ रहा? अरे बोलना भाई। हाफ हाफ। तो इस प्लेन को कहते हैं इक्वेटर। क्या कहते हैं? इक्वेटर। आप थोड़ा सा इसको दिमाग लगाओ। पृथ्वी देखे हो, पृथ्वी का एक्सिस भी है और पृथ्वी का इक्वेटर भी है। पृथ्वी का क्या है? इक्वेटर। जो प्लेन किसी भी एक्सिस के परपेंडिकुलर उसको 2 बराबर भाग में बांट दे, क्या उसको कहते हैं? इक्वेटर। क्या कहते हैं? और उस पर कोई पॉइंट हो तो उसको कहते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। क्या कहते हैं? फिर से बोलो, इक्वेटोरियल पॉइंट। तो हम डायपोल के बारे में सब कुछ समझ गए। डायपोल की लंबाई, डायपोल का चार्ज, डायपोल का एक्सिस, डायपोल का इक्वेटर, डायपोल का एक्सियल पॉइंट, डायपोल का इक्वेटोरियल।
ये सब रटने का चीज और भूलने का भी चीज नहीं है। भूलता आदमी वो है जो वो याद करता है, जो याद ही नहीं किया वो भूल के दिखाए। तो ये याद करने की, ये जान लेने की चीज है। हाँ भाई, आगे बढ़े, बोलिए। ठीक। अच्छा, इसका लंबाई कितना कितना लेते हैं? या तो एल भी ले सकते हैं, डी भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग लेंगे 2L। आधा एल इधर, आधा एल इधर, जिससे कि हमारा कैलकुलेशन सब क्या हो जाए, आसान। चार्ज ऑफ डायपोल, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण को, ये सब आप पढ़ने के समय बर्बाद नहीं करते, सब लिखा हुआ है हिंदी और इंग्लिश। हम फिर भी कहते हैं पढ़ने का भी जरूरत नहीं है, तुमको आ जाना चाहिए परमानेंट समझ में, बात खत्म। आगे बढ़ते। डायपोल मोमेंट क्या, फिर से बोलिए। डायपोल मोमेंट बेसिक तौर पे अभी आप अगर समझिए तो चार्ज और लंबाई क्या के प्रोडक्ट गुणनफल को कहते हैं डायपोल मोमेंट। क्या कहते हैं? आएगा समय, हम समझाने की कोशिश करेंगे कि कहां से आया। ये देखो, ये है -q और ये है +q। तो डायपोल मोमेंट को P से डिनोट करते हैं, किससे? तो P बराबर हम लिखेंगे Q इंटू, अब जो लंबाई ले ले, सर हम अगर लंबाई ले ले गधा तो लिखेंगे Q इंटू गधा, घोड़ा, लेकिन हम लेंगे 2L। इस पे क्वेश्चन रहता है ऑब्जेक्टिव, बच्चा गलती करता है, पूछो क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा रहता है कि डायपोल की लंबाई इतना है, उसको दो से गुना कर देता है। नहीं, क्यों अगुना जितना लंबाई दिया हुआ, बोलो, उसको अलग से 2 से गुना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 2L हम टोटल लंबाई माने हैं। 2L क्या माने? तुमको टोटल तो दिया है, आधा देता तब ना 2 से गुना करता भाई। बात समझ में आई? तो ये गलती नहीं करना। अब इसका यूनिट कूलम्ब मीटर। अब सर डायपोल फिजिकल क्वांटिटी नहीं था, डायपोल मोमेंट फिजिकल क्वांटिटी है क्या? यस। जो भी दुनिया में फिजिकल क्वांटिटी होगा उसका यूनिट होगा, यानी उसको आप नापिएगा, तौलिएगा, उसके बारे में बताइएगा कितना है, लेकिन वस्तु के बारे में संख्या बता सकते हैं, उसका मात्रा नहीं बता सकते। बात समझ में आई? तो डायपोल मोमेंट फिजिकल क्वांटिटी है, बोलो, और उसका यूनिट क्या है? कूलम्ब मीटर। क्या है? फिर से बोलो। ठीक, ये क्या हुआ? चार्ज इनटू लेंथ। अब सवाल है कि क्या ये वेक्टर है या स्केलर है? वेक्टर है। डायपोल मोमेंट क्या है? वेक्टर। तो ये वेक्टर है तो इस पे एगो तीर दे देंगे। अब वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन किधर होगा? -q से +q, बोलो। और थोड़ा सा सचेत हो जाइए, केमिस्ट्री में होता है +q से माइनस, तो गड़बड़ नहीं करना। और यह भी नहीं सोचना है केमिस्ट्री में काहे होता है, क्योंकि फिजिक्स में ही ये काहे होता है ये सोचे नहीं अपना। अच्छा, हमको पता है कि क्यों रखा गया है, लेकिन आपको उतना सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको यह सोचना है कि देखिए, आप सच सच बताइए, इधर पूरब है, ठीक, इधर पश्चिम। अगर सोचिए सब कुछ ऐसे ही रहता और इसी को पश्चिम बोलता और इसको पूरब, तो आप मर जाते, आप उल्टा चलते ना। अरे बाप, डायरेक्शन उल्टा छो, हमें कहना सीधा चलबू, ऐसा होता क्या? कुछ नहीं, ये एक माना गया चीज है। क्या है सर? क्यों माना? माना इसलिए कि दूसरे को सुविधा हो समझाने में। क्या? कि हम उसको बोलेंगे कि जाना पूरब की ओर जाना। अब सबका अपना अपना अलग अलग पूरब रहेगा, हम और पूरब उन्ने, तोर पूरब उन्ने, तोर पूरब उन्ने, तो बोलेगा पूरब की ओर जाना, ककवाल पूरब जाइयो। जो नहीं था मूवी सुनील शेट्टी का, हाँ,
कौन सा? हाँ। कुछ था हेरा फेरी टाइप सबका, हेरा फेरी उसी सब में कि किसके आगे, मेरे आगे कि तुम्हारे आगे, इस तरह का वो सवाल बार बार पूछते रहता था। कभी देखे हैं कोई ऐसा मूवी? वो खूब पूछता था समय, तुम्हारे बगल में, मेरे बगल में किसी में, मेरे दाएं बगल की बाएं बगल, इस तरह से। आई बात समझ गए तो? हाँ हाँ, कौन मूवी? लक्ष्मी नारायण, याद आया, वेरी गुड। देखिए देखिए देखिए, रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ी, रिवीजन की जरूरत नहीं है। वेरी गुड, कंट्रोल कंट्रोल, हाँ कंट्रोल। आगे बढ़े तो आप क्या समझे? डायरेक्शन माना हुआ है। डायरेक्शन क्या है? कि फिजिक्स में तुमको जब डायरेक्शन बोलेंगे तो तुमको सोचना है माइनस से प्लस, केमिस्ट्री में बोलेंगे तो प्लस। कोई तकलीफ? आइए आगे बढ़िए, ये सब कुछ यहां लिखा हुआ हो। It is denoted by P. It is a derived physical quantity. It is a vector quantity. SI unit of Coulomb meter. Dimensional formula. Coulomb के AT और इसका L, तो इसको लिखते हैं LAT। क्या लिखते हैं? L मतलब लंबाई, AT मतलब चार्ज। चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? AT। याद कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जाता है। फिर से बोलिए, चार्ज क्या? सर कैसे पता चला? I बराबर Q बाई टी। Q बराबर I है करंट, उसके लिए A, T है टाइम, AT। आशा करते हैं ये आप समझ गए हों। आगे बढ़े, हम लोग यहां तक सीख लिए। डायरेक्शन भी, डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट कंसीडर्ड। देखिए कितना हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, ये नहीं हम बोल रहे हैं परफेक्ट है, लेकिन कोशिश करते हैं कि जो ऐसी बातें हो जिससे बच्चा कंफ्यूज कर सके उसको क्लियर कर दो। है देखिए कितना सिंपल लिखे, डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट कंसीडर्ड फ्रॉम नेगेटिव टू, यानी कि माना गया है, होता नहीं, माना गया। बात समझ में आई? द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता। यहां भी क्या लिखना चाहिए? माना गया है। हाँ या ना? ठीक, आगे बढ़े, याद रह जाएगा ये सब पक्का। वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल में तो उसमें कुछ नहीं है। आ जाओ एक बार ये भी कर ही देते हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम ये है कि एक भी चीज छोड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि क्या पूछेगा गारंटी नहीं, सब जगह से क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब हम छोड़ दिए, अकल के दिन वही क्वेश्चन पूछ दिया, फिर तो तुम हमको छोड़ोगे नहीं। आज हम छोड़ दिए, कल तुम नहीं छोड़ोगे। माइनस क्यू प्लस, हाँ या ना? अब इसको एक पोजीशन वेक्टर मारो, क्या वेक्टर आर, क्या मारो बोलो, तो डायपोल मोमेंट P क्या होता है? Q इंटू 2L, लेकिन इसका डायरेक्शन किधर से किधर, निगेटिव से पॉजिटिव, और वो क्या है? R। तो यहां 2L के जगह हम पहले क्या डालेंगे? R, Q इंटू R, और बगल में डालेंगे R कैप। क्या डालेंगे? नहीं सुनाई दिया। अब देखो Q इंटू R, और R कैप के जगह पे लिख सकते हैं वेक्टर R बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R। ये कैंसल हो जाएगा, तो P बराबर Q वेक्टर R। P बराबर, फिर से बोलो, आई बात समझ में? दिस इज कॉल्ड वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ये सब छोड़ दीजिए, झूठ मूठ का इस पे समय देने का जरूरत नहीं। अब 2-3 गो डायपोल रहेगा, उसका रिजल्टेंट निकालने के लिए सबका डायपोल मोमेंट का क्या कर लीजिए? रिजल्टेंट क्या कर लीजिए? रिजल्ट। ऐसा नहीं कि अभी आप सीख नहीं सकते, 1 मिनट में सीख जाए, लेकिन छोड़िए,
माथा पे लोड बढ़ाने से अच्छा है। अगला टॉपिक समझिए, इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट। भी आई सर क्या एग्जाम के लिए नहीं, पूरे सिलेबस के लिए। इस टॉपिक को समझने के बाद पूरा सिलेबस समझने में आपको आसानी होगी, क्योंकि जो टॉपिक यहां भी है सेम टू सेम मैग्नेट में होगा। सेम टू सेम कहां होगा? मैग्नेट। और हम अभी भी बोल रहे हैं, ये डिटेल में हम क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि मैग्नेट में सेम टू सेम बताएंगे कि ये ऐसा है, उसमें समय ना लगे इसलिए अभी क्या पढ़ा रहे हैं डिटेल, क्योंकि हम एक साथ दो चीज पढ़ा रहे हैं एक्चुअल में। पूछो कौन सी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेट। हमें ये नहीं कि मैग्नेट ऐसे छोड़ देंगे, लेकिन हाँ हम सब कुछ बताएंगे। ये देखो यहां ये था, यहां ये, ठीक है। आइए, ये सब जगह आता है, ये सब जगह क्या? इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म। सुनिए सब लोग, ध्यान दीजिए। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है? और ये है डायपोल। ये क्या है? ये है प्लस क्यू माइनस क्यू, और ये है ई। कोई तकलीफ? अब सुनिए, बताइए इस क्यू पर, इस प्लस क्यू पर फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? सब लोग हाथ उठा के बताइए, किधर लगेगा? हाँ, कितना? देखो वही, यही दिमाग से निकलना नहीं थे। बराबर अभी तुरंत तो पढ़ाए थे क्यों ही सर, मेरे तो निकला था। यानी तुमको थोड़ा और कंसंट्रेट करने की जरूरत है। सर सही में निकल गया था। आपको कैसे पता चला कि सर निकला? तुम्हारा मुंह देखे तो पता चला। अब बोलिए एफ बराबर इस पे किधर लगे? कितना? क्यों? आशा करते हैं ये आपको समझ में एफ बराबर क्यू। इस एंगल को मान लेते हैं थीटा। इसका लंबाई 2l, l ऊपर l नीचे। कोई तकलीफ? अगर आपसे पूछा कि इस पे बताओ नेट फोर्स कितना है? 0। कितना है? क्योंकि जितना इधर खींच रहा है उतने उधर। तो पहला ऑब्जेक्टिव, अगर किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा जाए तो उस पर नेट फोर्स कितना होगा जी? एक ऑब्जेक्टिव हो गया। अब क्या 0 हो करके ये ऐसे ही रखा रहेगा कि घूमेगा? घूमेगा। इसका मतलब इस पे लगेगा टॉर्क, बल आघूर्ण। क्या लगेगा? फिर जो बच्चे यहां नहीं पढ़े होंगे, जो यहां पढ़े होंगे उसको तो हमको लगता है कम से कम या तो होगा। जो नहीं पढ़े होंगे उसको बल घूर्ण। अच्छा सच पूछते हैं, जो कोई ऐसा बच्चा जो यहां से नहीं पढ़ा हुआ है उसको टॉर्क के बारे में पता है? टॉर्क क्या है? बल घूर्ण। अब गजब आश्चर्य। क्यों आश्चर्य सर? वो लड़का नहीं जानता है, दूसरा मास्टर खराब पढ़ा है? ना ना, गलत बात। आश्चर्य इसका कि दुनिया का हर इंसान बलाघूर्ण जानता है? सच्चे सर, हम लोग नहीं जानते हैं। है कि तुम इंसान नहीं हो, ईश्वर हो, ईश्वर। आपको पता है, मजदूर को पता है बलाघूर्ण। अरे तुम कभी चापानल चलाए हो? चापानल में हैंडल यहां से पकड़ के चलाते हो?
कभी मुख उकड़ा उसके मुहरे को पकड़ लिए हो क्या? नहीं चलाए हो। क्यों? क्योंकि तुमको पता है कि यहां चलाने से घूमेगा, हाँ या ना? ऑनलाइन वाले बच्चे आप भी याद रखिएगा, आपको क्या पता है बला गुण? नहीं पता है तो आपको यह सोचना है कि आप गड़बड़ा दिए हैं। आप रूम में दरवाजा बंद किए हैं कभी? आप कभी किसी को देखे हैं दरवाजा ऐसे बंद करते हुए? हास्य बाहर छेड़े तो ऐसा है? कभी देखे हैं ऐसे? नहीं। क्यों नहीं देखे? क्योंकि ऐसे में नहीं घूमेगा, पता है आदमी को। अच्छा सर ऐसे, हाँ तो सबको आता है बला घूर्णन। बल लगा के घूर्णन उत्पन्न की, इसी को तो कहते हैं बला घूर्णन। अच्छा, हम तो सोचते थे वो जो डेफिनेशन लिखाए हैं जिसका रिवीजन नहीं है उसी को कहते हैं बला घूर्णन। बल लगा के घूर्णन क्या कहते हैं उसको? बला घूर्णन। बात खत्म। तो इसमें क्या है भैया? सबको आता है बला घूर्णन। अरे मजदूर को देखो ना, तुम गांवों में कोई मजदूर काम करते देखे हो? वो खूब आता है उसको बला घूर्णन। तुम देखना पाइलिंग करेगा तो बांस फंसा देगा ऐसे, दुगो हिन्ने से जोर लगा के है ऐसा। क्या है? बला घूर्णन तो लगा रहा है, तुमको पता ही नहीं बला घूर्णन। बड़ा गड़बड़ है भाई। बल लगा के घूर्णन उत्पन्न कर रहा है तब ना मिट्टी निकल रहा है। क्यों? क्योंकि तुम पढ़ाई को कैसे लिए हो आज तक? छपाई। आओ अभी हम सिखाते हैं बला घूर्णन। 2 मिनट लगेगा, 3 मिनट में सीख जाओगे। जो सबको नए आता है ई करना चले लगलूड़ी पहले चले रहा। बंद करो तो। जिसको जिसको नए आता था बला घूर्णन वो जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? जिसको जिसको नहीं आता था। हम फिर से बोल रहे हैं कि ये सब इतना मेहनत करके क्यों पढ़ा रहे हैं? आगे इसका यूज है। आई बात समझ में? हम सोच रहे हैं एक बार मेहनत कर लेंगे तो फायदा हो जाए। यहां देखो ये है, ये रॉड पकड़े हुए, हम तुमको बोले कि इसको घुमाओ घुमाओ, तो तुम क्या यहां धक्का मारने लगोगे? हाँ या ना? अरे बोलना भाई, ऐसे ही हम धक्का मारोगे कि ऐसे मारने लगोगे कि ऐसे खींचने लगोगे? लाइए सर घुमाते हैं, लाइए। ऐसे करोगे क्या? यानी तुमको पता है कि घूमता कैसे। अब सोचो, यहां देखो ये रॉड है, यहां कांटी ठोक दी, अब बोलते हैं इस रॉड को घुमाना है, तो क्या हम ऐसे फोर्स लगाते हैं? घूमेगा? जिस सबको आज तक बला घूर्णन नहीं पता है उसको सोच के बोलना, क्या पकड़ के खींचेंगे तो घूमेगा? नहीं घूमेगा। यानी तुमको थोड़ा बहुत आता है तब ना तुमको पता चल रहा है कैसे में घूमेगा। नहीं, तब सर कैसे लगाए? नीचे से। बहुत बढ़िया, वेल डन, वेरी गुड वेरी गुड। अब लगेगा नहीं नीचे। तो तुमको समझ में आता तो है? यानी फोर्स लगाओ, सेंटर से कुछ दूरी पे लगाओ, हाँ या ना? इसी से उत्पन्न होगा घूर्णन। बल लगा के उत्पन्न किए घूर्णन, तो इसी को बोले बल आघूर्ण। जब बल लगा रहे थे घूर्णन नहीं उत्पन्न हुआ तो उसको बल आघूर्ण नहीं बोले। तो ऐसे खींच रहा था तो बल आघूर्ण नहीं हुआ, ऐसे धक्का मार रहा था बल आघूर्ण नहीं हुआ, ऐसे हुआ तो बल लगा के घूर्णन हुआ। तो किसके किसके वजह से हुआ? बल और आर। लेकिन बल का एक निश्चित दिशा भी है कि नहीं? अरे बोलना भाई, इसके परपेंडिकुलर होगा तभी सबसे बढ़िया से घूमने का संभावना हो। बोलना भाई। तो टॉर्क बराबर होता है आर इंटू एफ। क्या होता है? और एफ शुड बी परपेंडिकुलर। बहुत सिंपल है।
इसमें रटने फुटने की कोई बात नहीं। चलिए, इतना सबको समझ में आ गया। अब अगला जो हम इसी में पूछ रहे हैं, अच्छा ये पूछने से पहले एक बार हम थोड़ा बेसिक बताते हैं जो कि बार बार यूज होता है। देखिए कब तक में आप लोग याद रखना शुरू करते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वेक्टर ए, वेक्टर ए, एंगल थीटा, इधर का कंपोनेंट होगा ए कॉस थीटा और इधर का कंपोनेंट होगा ए साइन। आशा करते हैं ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब यहां आते हैं, ठीक है। देखिए इधर इस बार जो हम रॉड रखे हैं ऐसे, ठीक है, ये एंगल थीटा और ये एफ। तो बताइए इस साइड इसका कंपोनेंट होगा एफ कॉस थीटा और इस साइड होगा एफ साइन थीटा। क्या होगा? एफ साइन। ये चीज आपको समझना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप अगर किसी चीज को ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, इसका दो कंपोनेंट होगा, एक खींचने वाला एक उठाने। तो वही वाला ऐसे लगाए थे, खींचने वाला और एक उठाने। तो आप बताइए ये जो घूमेगा, आप लोग भी देख के बताइए, एफ कॉस थीटा की वजह से घूमेगा कि एफ साइन थीटा, और साथ में डिस्टेंस तो होगा ही। तो टॉर्क बराबर हो गया आर एफ साइन थीटा। क्या हो गया? यानी टॉर्क लगाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, परपेंडिकुलर फोर्स और सेंटर से डिस्टेंस, बोलो, दोनों को क्या कर देना? गुना कर दो। दोनों को क्या कर देना? गुना कर। तो इसी को कहते हैं क्या? टॉर्क। क्या कहते हैं? टॉर्क। तो अब आइए यहां, इसको हम दो मेथड से बना सकते हैं। एक मेथड है विदाउट कॉन्सेप्ट, ओनली कैलकुलेशन फॉर्मूला। एक है विद कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो पहले हम विद कॉन्सेप्ट बताते हैं, आप बोलिएगा तो विदाउट कॉन्सेप्ट वाला भी बता देंगे, हम जानते हैं। ओहो, डोंट वरी, हम जानते दोनों हैं। और विदाउट कॉन्सेप्ट वाला आपको हो सकता है थोड़ा इजी लगे। ये क्या है? एंगल थीटा। अब फोर्स किधर लग रहा है? इधर। टॉर्क के लिए कैसा फोर्स चाहिए? परपेंडिकुलर। कैसा फोर्स चाहिए? अब देखिए एक लाइन ऐसे मारिए, यहां थीटा, तो ये भी क्या होगा? थीटा। तो अगर ये एफ है तो जिस साइड थीटा रहता है उस साइड होता है कॉस। क्या होता है? कॉस। तो आप यहां एकदम आराम से बनाइए एफ कॉस थीटा। क्या बनाइए? आई बात समझ में? और परपेंडिकुलर में होगा एफ साइन थीटा। क्या होगा? एफ एफ साइन थीटा। क्या तो फोर्स हो गया? दो, एक एफ कॉस थीटा और एक एफ। घुमाने की कोशिश कौन कर रहा है? एफ साइन। हाँ या ना? अब इधर भी कौन सी हो जाएगा? इधर होगा एफ कॉस थीटा और इधर होगा एफ साइन। और ये जो होना चाहिए मस्ट बी परपेंडिकुलर, एफ साइन थीटा और एफ कॉस थीटा। अब बोलो ई फोर्स इसको ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा, तो भी तो वैसे ही घुमाने की कोशिश। तो दोनों एक जैसा घुमाने की कोशिश कर रहा है, अलग अलग। मजदूर भी क्या करता है? दूगो मजदूर इधर से धक्का दे रहा है, दूगो मजदूर इधर से, तब ना घूम रहा है। कभी देखे हैं कि पाइलिंग कर रहा है, दूगो मजदूर इधर से, वो भी कहते तुम भी मार एक के साथ, उखाड़ के चल। ऐसा कभी देखे हैं? नहीं ना। क्यों? क्योंकि दोनों एक डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर। तो भाई मेरे, अब बोलो इसके चलते अगर टॉर्क पूछेंगे, टॉ1 अभी तुरंत पढ़े थे, आर एफ साइन थीटा। तो आर के जगह पे एल, हाँ या ना? और उसके लिए एल एफ साइन थीटा। और दोनों एक डायरेक्शन में घुमाने को, तो टोटल टॉर्क बराबर हो जाएगा 2LF साइन थीटा। एफ बराबर क्या होता है? Q।
तो tau net बराबर 2L QE sin थीटा। अब हर बनाओ, यही एक पॉइंट है कि आज तक क्यों डायपोल मोमेंट को लंबाई गुना चार्ज बोला गया, इसी कारण। सुनो, लास्ट पॉइंट है और ये बहुत कम लोग जानते हैं एक्चुअल में कि डायपोल मोमेंट को लंबाई गुना चार्ज क्यों बोला गया। आप जहां भी पढ़े होंगे आपके टीचर लिखाए होंगे लंबाई गुना चार्ज, लेकिन आप पूछे क्या है लंबाई गुना चार्ज? नहीं। आप सुनिए, अभी तुरंत समझा रहे हैं। इस डायपोल पर भी टॉर्क लग रहा है कि नहीं लग रहा है? टॉर्क का ही दूसरा नाम है मोमेंट। बोलो, टॉर्क का ही दूसरा नाम क्या है? मोमेंट। तो भाई डायपोल पर लग रहा है मोमेंट। बोलो, अब उस मोमेंट के लिए कौन कौन जिम्मेदार है? डायपोल का लंबाई, डायपोल का चार्ज, बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड और थीटा। अरे हाँ या ना? तो अगर पूछेगा कि डायपोल का अपना चीज क्या, कौन कौन है उस मोमेंट के लिए जिम्मेदार, तो लंबाई और चार्ज। तो डायपोल का वह अपना चीज, बोलो, जो उस पर लगने वाले मोमेंट के लिए जिम्मेदार है, उसी का नाम रखा गया डायपोल मोमेंट। क्या नाम रखा गया? डायपोल। वो अनमून जतरा नहीं आता है फिजिक्स में, कहीं सडनली कोई दे दिया लंबाई गुना चार्ज, किसी का मूड आया न अच्छा नहीं लगा, लंबाई बटे चार्ज चले रहे आप। ऐसा नहीं होता, कुछ कारण होता है। तो ये जो आया, इसी चीज को नाम दिया गया क्या? डायपोल मोमेंट। क्योंकि डायपोल पर लगने वाले मोमेंट के लिए, बोलिए, डायपोल का जो चीज जिम्मेदार होता है उसी का नाम दिया गया डायपोल मोमेंट। तो चूंकि P बराबर होता है 2LQ, इसलिए टाउ नेट बराबर हो गया P E sin थीटा। इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, टॉ बराबर P क्रॉस E। क्या? कम से कम मैथ में तो आप लोग पढ़े होंगे, A क्रॉस P बराबर AB sin थीटा। वेक्टर में पढ़े हैं ना? तो AB sin थीटा, बोलो, इसको क्या लिख दिए? A क्रॉस B। सर हम लिख देंगे E क्रॉस P, गलत। क्या हो जाएगा? गलत। क्या होना चाहिए? P क्रॉस E। सर हम P डॉट E लिख देंगे, गलत। क्या होना चाहिए? P क्रॉस। इसी को कहते हैं टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या? फिर से बोलिए, कितने लोग को ये समझ में आया जो पढ़ाए? पक्का? हाँ। अब इसका शॉर्टकट वाला मेथड से भी बना दे। 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट। कॉपी पेस्ट विदाउट कॉन्सेप्ट। इसमें कोई आपको कॉन्सेप्ट नजर नहीं है। इसमें तो कम से कम आपको पता चल रहा था कि कौन घुमा रहा है ये वो। ठीक है, आओ 1 मिनट में बता। ओहो हो, ठीक है, ये हो गया। ये सबको भी उड़ियाते हैं। हो गया, यही था। अरे बोलना भाई। अब शॉर्टकट मेथड क्या है? देखिए, शॉर्टकट मेथड में आपको क्या करना है, इसको ऐसे कर दिया जाता है, इसको लंब गिरा दिया जाता है। ये थीटा है तो ये भी क्या हो गया? थीटा। अब एक मास्टर तो आपको सिखाया था एक दिन, ये एल, ये थीटा, तो ये एल कॉस थीटा। फिर से बोलो, याद आ रहा है? अच्छा, ये तो पहला दिन से बोल रहे हैं कि ये दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। तो अब देखो, ये थीटा, तो ये हो गया 2L cos थीटा और ये हो गया 2L sin थीटा। तो आपको बोल देगा मास्टर डायरेक्ट कि टॉर्क बराबर होगा डिस्टेंस गुना फोर्स। बोलो, 2L sin थीटा गुना F बराबर QE। तो टॉर्क बराबर 2L QE sin। सुनने में देखने में ये जरूर आसान है, लेकिन आपको कुछ बुझाए
नहीं कि काहे इसको लेके इसको कर दिया, काहे गुना कर दिया, इबला फोर्स कहां चल गया, ये सब किसी को बुझाता नहीं इस मेथड से। लेकिन इस मेथड से हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप कौन याद कीजिए, कौन आपका जो मर्जी है कीजिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस मेथड से साफ साफ नजर आता है कि ये खींच रहा है, ये खींच रहा है, ये दोनों घुमा रहा, ये इतना से घुमाया, ये इतना से, दोनों सेम डायरेक्शन में घुमाया, और जोड़े बोलो हाँ या ना। तो इसमें फिजिक्स समझ में आ रहा, इसमें हमको कोई फिजिक्स नहीं बुझा। ये मैथ लगा दिए, ये क्या हो गया 12 cos थीटा, ये हो गया 12 sin थीटा, अब बोल दिए 12 sin थीटा गुना QE, 12 QE। आपकी मर्जी है, आप जो याद कर लो, हमको कोई तकलीफ नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। ठीक है, चलिए कॉपी, एक कॉपी कहीं है किसी के आसपास, देखिए वहां, तो या इधर थोड़ा लेते आइए, और आप ही है ना, सीढ़ी पे दे देगा, सीढ़ी पे रुकिएगा, दे दीजिए। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं कल।